हेलो दोस्तों इधर कई एक दिनों से आपको प्रेम मार्ग की पद्धति पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दोस्तों, बार बार बतलाया जा रहा है कि सांसारिक प्रेम ही एक दिन ईश्वरीय प्रेम में तब्दील हो जाता है। लेकिन चाहे वह किसी भी प्रकार का प्रेम हो, प्रेम में त्याग की आवश्यकता पड़ती है। इसका उदाहरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने एक बड़ी ही मार्मिक कहानी में बतलाया है। कहानी का शीर्षक है उसने कहा था। एक लड़का सड़क किनारे अपने पिता की गुमटी पर बैठा दुकान का काम देखा करता था। वह विद्यालय में पढ़ाई भी करता था, पढ़ने में अच्छा था। उसके मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारधाराएं नहीं थी। वह बड़ा ही सुशील, गुणवान, धैर्यवान, हर सर्वगुण संपन्न लड़का था। लेकिन उस लड़के में बुराई कहें या अच्छाई कहें, एक दिन एक लड़की पर नजर पड़ती है। वो लड़की बड़ी ही कमसीन, बड़ी ही खूबसूरत, सड़क के उस पार से आती थी। इस पार गुमटी के नजदीक एक कल था, चापाकल, जिस पर वो लड़की पानी लेकर पुनः सड़क से पार चला जाया करती थी। लड़की ने भी देखा कि वो लड़का तिरछी नजरों से इस लड़की को देख रहा है। लड़की को समझते देर न लगी कि यह लड़का मुझसे प्यार करता है। लड़की भी धीरे धीरे उस लड़के से प्यार कर बैठी, लेकिन इजहार करने की हिम्मत दोनों में किसी को नहीं थी। एक दिन लड़का झट से उठा और लड़की के पास जाकर पूछा, क्या तेरी कुड़माई हो गई है? कुड़माई का अर्थ शादी होता है। लड़की धत तेरी के कहकर और वह शर्माकर भाग गई। लड़का, उसकी हंसी में वो प्रेम था, वो अपनत्व था, वो सहानुभूति था, वो हमदर्द था कि रात्रि भर सो नहीं पाया। वो लड़की की याद में रात्रि भर पागल होता रहा और अगली सुबह वह अपनी दुकान पर आकर बैठा। पुनः वो लड़की आएगी, लेकिन एक दिन बीते, 2 दिन बीते, कई एक दिन बीत गए। लड़का बेचैन हो उठा और इधर उधर छुपकर पता लगाने लगा वह लड़की कौन थी और अब वह क्यों नहीं दिखाई पड़ती। कुछ लोगों ने बतलाया वह लड़की अपने ननिहाल में आई थी, वह अपने घर चली गई और लड़का ने समझ लिया कि अब उससे हमारी मुलाकात लगता है इस जीवन में नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे समय का घाव भरता गया, दर्द भरता गया। समय के साथ लड़का जवान हो गया। घर के परिवार की मर्जी से, माता पिता की मर्जी से उसकी शादी हो गई। फौज में नौकरी भी लग गई। बड़ी भयंकर युद्ध चल रहा था, बहुत से सैनिक मारे जा रहे थे, लेकिन वह सैनिक अपने सेनापति की आज्ञा से युद्ध में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी सेनापति ने कहा, दोस्त, मैं भी युद्ध में चल रहा हूँ, इसलिए मेरा लड़का भी फौज में ही है, वह भी मेरे साथ युद्ध में चलेगा। थोड़ा हम पिता और पुत्र अपने युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले अपनी पत्नी से अंतिम मुलाकात करना चाहते हैं, चलो तुम मेरे साथ। लड़का जो सिपाही था वह जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपने अधिकारी की बात को वह ठुकरा भी नहीं सकता था। इससे वह डरा सहमा। जैसे ही अपने सेनापति के घर में प्रवेश किया, वह देखकर अवाक रह गया। सेनापति की पत्नी और सेनापति के लड़के की माँ और कोई नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका ही थी। अब प्रेमिका भी सकुचा रही थी और यह भी समय के मझधार को समझकर अपने मन की पीड़ा को दबाकर मन ही मन सर झुकाए आगे निकल रहा था।
लेकिन घर से जैसे ही वह बाहर निकल रहा था, उस लड़की ने कही, रुक जाओ, जरा ठहर जा। लड़के ने सर उठाया, क्या बात है? कहा, मेरे पति और मेरा पुत्र युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, जरा इनका ध्यान रख। लड़के ने कुछ नहीं बोला। वह अपने सेनापति और सेनापति के पुत्र के साथ युद्ध क्षेत्र में चला गया। एक दिन बड़ी भयंकर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दिया। शत्रुओं की संख्या बहुत काफी थी, लेकिन ये तीनों बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते बहुत से शत्रुओं को इन्होंने मारकर ढेर कर दिया, लेकिन शत्रुओं से जो गोली आई थी वो सेनापति को भी लगा था, सेनापति के लड़के को भी लगा था, और यह सिपाही भी घायल था। ये तीनों घायल थे और उसी समय एक छोटी सी गाड़ी युद्ध स्थल में आई, जिस पर 2 लोग ही एक साथ सवार हो सकते थे। उसी समय तीनों प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन जो उनके बाटल में जल था वो सेनापति और सेनापति के लड़के का बाटल खाली हो चुका था। थोड़ा सा जल इस जांबाज सिपाही के पास था, और जैसे ही मुंह में बाटल लगाना चाहता था, तभी कार्त स्वर से सेनापति ने कहा, एक घूंट मुझे भी पिलाना। वह अपने मुंह में बाटल न लगाकर सिपाही सेनापति की ओर बढ़ा दिया। सेनापति ने जब जल पिया तो उसके पुत्र गिड़गिड़ाने लगा, थोड़ा सा पिताजी मुझे भी। उसके पुत्र ने जब जल थोड़ा सा पिया तो वह कातर दृष्टि से देखने लगा, थोड़ा सा और जल पीता। सिपाही ने कहा, पी लो भैया। कहा, आपको भी पीना जरूरी है? कहा, कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, तुम पी लो। यह प्रेम में त्याग की भावना थी। और तभी गाड़ी आ गई। गाड़ी पर 2 ही लोग सवार हो सकते थे। लड़का जानता था जो हॉस्पिटल जाएगा बचने की उसकी संभावना हो सकती है, लेकिन जो अभी गाड़ी पर नहीं बैठेगा उसके बचने की उम्मीद नहीं है। इससे उसने अपनी प्रेमिका की याद किया। मेरी प्रेमिका ने कहा था इन दोनों की रक्षा का भार उठाना, और आज अपनी प्रेमिका के लिए मुझे त्याग करना चाहिए। यही सोचकर उसने सेनापति और सेनापति के लड़के को गाड़ी पर बैठा दिया। सेनापति ने पूछा, तुम भी तो घायल हो? कहा, कोई बात नहीं, पुनः गाड़ी वहाँ से भेज दीजिएगा, मैं इसके बाद चला आऊँगा। कहा, ठीक से आना, तुम ज़्यादा कष्ट में तो नहीं हो? कहा, नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं, मैं दोबारा आऊँगा, आप जाएं इलाज कराएं। और उन दोनों को भेज दिया। और इसके बाद वह सिपाही जानता था मेरी अंतिम घड़ी है। रात्रि हो चली थी, चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ छिटक रही थी। अब वहाँ हरे पेड़ पौधे बड़े ही मनोरम दिखाई पड़ रहे थे, और वह अपनी मृत्यु के समय भी उदास नहीं था, बल्कि मौत को सामने देखकर रो नहीं रहा था, मुस्कुरा रहा था, क्योंकि प्रेम के लिए जो त्याग किया जाता है वह त्याग कर चुका था, उसका जीवन सफल हो चुका था। तो दोस्तों, हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेम में स्वार्थ की भावना नहीं होती है, निस्वार्थ की भावना होती है, जैसे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस कहानी में भी प्रमाणित कर दिया। अतः लौकिक प्रेम हो या पारलौकिक प्रेम हो, सच्चे प्रेम की प्राप्ति तभी हो सकती है जब प्रेम करने वाला प्रेमी पूर्ण त्यागी हो, पूर्ण विवेकवान हो। जिससे वह प्रेम करता है उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की उसमें हिम्मत हो, लालसा हो, जिज्ञासा हो। और जब तक ऐसा प्रेम अगर नहीं होता है तो प्रेम दागदार हो जाता है, और दागदार प्रेम नरक के रास्ते खोल देते हैं, जहाँ से चाहकर भी मनुष्य कभी भी उस नरक से बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन प्रेम को अगर शुद्ध बनाकर प्रेम किया जाए तो प्रेम ईश्वर का दिया गया एक वरदान है। प्रेम करना कोई हानिकारक चीज़ नहीं है, कोई बुरे कर्म नहीं है, लेकिन प्रेम शुद्ध भाव से किया जाए। अतः दोस्तों, जब भी हम किसी से प्रेम करें
पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, रिश्ते हो, नाते हो, मित्र हो, सगे हो, संबंधी हो, अथवा पशु पक्षी ही क्यों न हो, अगर सजीव न हो, हम किसी निर्जीव से भी प्रेम करते हो तो बस हम उसके लाभ के लिए सोचें, हम उसके उत्थान के लिए सोचें, हम उसके भला के लिए सोचें, अपने भला के बारे में ना सोचें। यही सच्चा प्रेम है दोस्तों। तो आज इतना ही, फिर हम अगले एपिसोड में आपसे मुखातिब होंगे। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे बल्कि इस एपिसोड को आगे भी आप बढ़ाएंगे, अन्य लोगों को भी सुनने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे समाज में हमारे प्रेम, भाईचारा, अपनत, बंधुत्व की भावना उत्पन्न हो, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा संसार सुखमय और आनंदमय हो। ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।